नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस क्लास में एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन साथियों एसएससी जीडी के परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ है, बार बार पूछा गया है। तो आज का ये क्लास आपको कंप्लीट देखना है क्योंकि सारा ही क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सभी वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? यानी आपको बताना यह है कि इनमें से वो कौन सा देश है जिसका प्राचीनतम नाम पर्सिया है। तो ध्यान से देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान। क्योंकि साथियों ईरान देश का प्राचीनतम नाम जो है वो पर्सिया था। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो देखिए, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी दिए गए स्थान की जो कोणीय दूरी होती है वो क्या कहलाती है? तो साथियों याद रखिएगा, अक्षांश कहलाती है। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षांश। नेक्स्ट है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो देखिए, पनामा नहर जो है ये किन दो महासागरों को जोड़ती है? याद रखिएगा, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड हॉर्डिंग ने, देखिए लॉर्ड हॉर्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो ध्यान से देखिए, बंगाल का विभाजन तो 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने कराया था, और लॉर्ड हॉर्डिंग ने जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। तो किस वर्ष, यही आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा 1911 में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखी है? यानी इनमें से वो कौन से सुल्तान हैं जिन्होंने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी, फतुहात ए फिरोज शाही? तो याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। देखिए राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ध्यान से देखिएगा, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो साथियों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट को। आगे देखिएगा, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व, देखिए निम्नलिखित यूरोपियों में से, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए थे? तो देखिएगा, इनमें से सबसे अंत में कौन आया था ये आपसे पूछ रहा है। तो करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी। ठीक है, आगे देखिए, किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी व स्वभाषा दिया? तो जनता को 4 सूत्रीय संदेश किसने दिया था? याद रखिएगा, आर्य समाज ने। आर्य समाज जिसकी स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मातूर के विद्रोही, ठीक है, सामंत गंगराय का दमन किया था? तो देखिए, इनमें से वो कौन से विजयनगर सम्राट हैं जिन्होंने उम्मातूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया था? राइट आंसर होगा कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो साथियों यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चोलों ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उल्खनन या उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो याद रखिएगा, बैल का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बैल। अगला, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो साथियों देखिए, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? याद रखिएगा, जैनक। यहीं अगर पृथ्वीराज रासो आपसे पूछता तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता चंद्रबरदाई, याद रखना। आगे देखिए, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती ही खत्म हो गई? तो देखिए, करेक्ट आंसर होगा बेदरा का युद्ध, जो कि साथियों 1759 में लड़ा गया था अंग्रेज और डचों के मध्य में। नेक्स्ट, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो देखिएगा, सातवाहन शासक जो थे उनकी राजकीय भाषा क्या थी? तो साथियों याद रखिएगा, प्राकृत। देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसने सुबह आजादी नामक कविता लिखी है? तो ध्यान से देखिएगा, सुबह आजादी नामक कविता किसने लिखी है? तो देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फैज अहमद फैज ने। आगे अगला क्वेश्चन है, होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो भाई देखिए, होयसल की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो साथियों देखिए, यहाँ आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वार समुद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं कहाँ?
तो भाई देखिए राष्ट्रकूटकालीन स्थापत्य कला के नमूने कहाँ मिलते हैं, तो राइट होगा एलोरा और एलिफेंटा दोनों जगह पर। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था। तो साथियों देखिएगा चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था, याद रखिएगा साथियों विक्रमदायित्य षष्ठम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया। तो भाई मुस्लिम लीग की स्थापना तो 1906 में हुई थी और मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था, तो देखिए यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 1939 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। ध्यान से देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, याद रखिएगा शैव धर्म को। देखिए राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी, शैव धर्म। अगला क्वेश्चन है भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे है। तो याद रखिए भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसियों को। अगला क्वेश्चन है आदि शंकर, ठीक है, जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो साथियों देखिए आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था केरल में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। अगला क्वेश्चन है किस शासक के राजदरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला। तो इनमें से वो कौन से शासक हैं जिनके राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था, तो करेक्ट आएगा जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल, इन दोनों के। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1 और 2 दोनों। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो देखिए बड़ा इमामबाड़ा ये कहाँ पर स्थित है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है शेर शाह ने असरफी यानी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए, वे जिन धातुओं से बने होते थे वे क्या थे। तो देखिएगा वे कौन से धातु से बने होते थे, तो साथियों यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोना चांदी व तांबा से, याद रखिए। ठीक है, असरफी सोने के होते थे, रुपया चांदी के होते थे और दाम तांबा का। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था। तो देखिए भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने भारत में 1001 ईस्वी में पहली बार आक्रमण किया था और 1025 ईस्वी में इन्होंने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था। कुल भारत पर 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। अगला क्वेश्चन है घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था किसके लिए। तो भाई देखिए घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग खेत की सिंचाई के लिए होता था साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध किससे है। तो भाई ध्यान दीजिएगा गुप्तकालीन पुस्तक जो है नवीनतम, इसका संबंध किससे है, तो साथियों चिकित्सा से। याद रखिए ऑप्शन नंबर सी चिकित्सा। जगदीशपुर के राजा कौन थे। तो ध्यान से देखिएगा जगदीशपुरा के राजा कौन थे, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे। तो भाई देखिएगा साथियों फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर डी है ना, सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम यहा मनेरी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिंडीगुल नाम है किसका। तो भाई देखिएगा डिंडीगुल किसका एक नाम है साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो याद रखिएगा डिंडीगुल ये किसका एक नाम है, तो याद रखिए करेक्ट होगा तमिलनाडु में, देखिए तमिलनाडु में एक नगर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा तमिलनाडु में एक नगर का। नेक्स्ट है किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किए थे। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो भाई देखिएगा साथियों किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से जो है ना डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किए थे, याद रखिएगा हैदर अली ने। देखिए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है किसने सुल्तान, देखिए किस सुल्तान ने हासिल सब्र यानी सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया था। तो राइट आंसर होगा साथियों फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम व्याकरण जो है अष्टाध्यायी, इसके रचनाकार कौन है। तो भाई देखिए प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो साथियों याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा पाणिनि, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा पाणिनि। अंतिम मुगल बादशाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था। तो देखिए अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम आपसे पूछा है, तो याद रखिए अकबर शाह द्वितीय था, ऑप्शन नंबर बी। नागा अर्जुन कौन थे। तो साथियों देखिए नागा अर्जुन कौन थे, तो नागा अर्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी बौद्ध दार्शनिक। अगला क्वेश्चन है हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी।
तो देखिएगा हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। रानी पजीनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या था? तो देखिए रानी पजीनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या था? तो याद रखिएगा राणा रतन सिंह। ऑप्शन नंबर डी। मूल अधिकारों का सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो देखिए मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई। उसके बाद संविधान अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया मूल अधिकारों को, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक में और संविधान के भाग 3 में किया गया है। आगे अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई थी? तो देखिएगा किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई थी? राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी 1776 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का, देखिए अलाई दरवाजा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है? याद रखना अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और ये किसका मुख्य द्वार है? तो कुतुब मीनार का। राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी कुतुब मीनार, जो कि भारत की सबसे ऊंची मीनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो साथियों द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक है रमेश चंद्र दत्त। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा करेक्ट होगा सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर ए। अगला, भारत का कुल कृषित क्षेत्र 136 मिलियन हेक्टेयर है, इसके कितने प्रतिशत भाग पर कृत्रिम सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं? तो याद रखना 36% भाग पर, ऑप्शन नंबर बी। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था? तो देखिएगा संपत्ति जो है ना, संपत्ति का जो अधिकार है पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, इसको कब समाप्त किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 1978 के संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा। और वर्तमान में संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है और इसका प्रावधान अभी वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 300 का क में किया गया है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? माफ करना, किस वर्ष उड़ीसा जो है बिहार से अलग हुआ था या पृथक हुआ था? याद रखिएगा 1936 में, ऑप्शन नंबर सी। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान का वो कौन सा भाग है जिसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, भाग चतुर्थ में, यानी भाग 4 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुन्हाड़े ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहत कथा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो याद रखिएगा 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? और ये क्वेश्चन मैंने आज आपसे पूछा भी था। तो देखिए हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में स्थित है साथियों, याद रखना ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो साथियों आज की इस क्लास में टोटल 50 क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे आपके एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के लिए। तो क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर देना। और साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी साथियों को, वंदे मातरम, जय हिंद।